स्वानम शक्ति मा संक्रम उदारवला इलाहरने पापन इल्ला लम्मा ब्रह्म पदमंजनम वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। ये उनकी किताब में दावा। और भी दिगर उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला है। आपकी आंखें देख रही है, आप अपने आंखों से इनका चेहरा देखिए और सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। सबों का नाम तो मैं नहीं जानता। अभी मेरी मौजूदगी में दो शायर इस्लाम ने कलाम पेश किया, हजरत जाहिद रजा साहब और हजरत साइम रजा साहब धनबादी से आपने बड़ी अच्छी शायरी सुन लिया। नकीब सदाबहार, नकीब हरदिल अजीज हजरत फिरोज रहबर साहब किबला, जिनसे मेरी पहली मुलाकात नहीं है, तकरीबन 10-20 मुलाकातें होगी, या 20 नहीं तो 10 से ऊपर जरूर है ना। बड़े बड़े जलसों में मिलते हैं ये। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और हाफिज शमशेर साहब किबला, जिन्होंने मुझको वहाँ आसनसोल से रिसीव किया। ये तमाम तर उलमाए रब्बानीन, हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद मिसबाही है ना, ये सब उलमा के चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। एक शेर पढ़ता हूं इन उलमा की बारगाह में, आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहना। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? संस्कृत बोल रहा हूं मैं, उर्दू बोल रहा हूं ना। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। कयामत में जो काम आने वाला सामान है वो कहाँ है मालूम? इन लोगों के पास है। और तुम लोग इन्हीं लोगों से झगड़ा करते हो। इन्हीं के पास है वो जी। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। कितने लोग देंगे? हाथ उठाइए। जान मत दीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है? तैयार है? जान देने की जरूरत नहीं है। जरा एक बार बुलंद आवाज से बेदारी का सबूत दीजिए और इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज हसनपुरा से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। दोनों हाथों को उठाकर मचल के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने तेरे नबी का नाम बार बार लिया है सबको मदीना दिखा दे। 2-4 लोगों को बोलने में टेंशन हो रहा है, उनको कश्मीर भेज दे। बोलना चाहिए ना, नबी का नाम लेना चाहिए। चचा खैरियत से? आप तो बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी शोर है अहले सुन्नत से, नकीब अहले सुन्नत से आपने शायरी सुन ली है उर्दू में। कायम है, कायम है उर्दू में। हम 2-3 शेर पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत। तवज्जो चाहिए, ठीक है? ये पूरे लोग हमारी तरफ तवज्जो दे रहे, थोड़ा आपको भी है ना। पढ़ दो, संस्कृत में पढ़ दो। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता ब्राम दाता मह्य मंगलम। ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि 2 दशरथ बिलव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, ए हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए ना? अच्छा लगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता है ना, वही अच्छा ही लगता है। समझा दूं? समझा दूं?
समझा दूं? आला हजरत की जबान में समझा दूं? पहले हिंदी में समझिए इसको, पहले हिंदी पर। कहां आप परेशान हैं? इतने खूबसूरत तो नहीं है कि फोटो खींच रहे आप, है ना? ठीक है, खींच रहे हैं वो आप जानना, कयामत में तुम जवाब देना भाई। हाँ सुनो 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 सुनो, शमशाद भाई, शमशेर भाई, क्या तवज्जो, इधर देखिए ना। एक तो आप लाए हैं बहुत लेट से, जलसा खत्म के वक्त में आप मुझको लाए हैं। जलसा मत कराइए 2-3 बजे तक, समझ लीजिए। अगर इस कौम की भलाई चाहते हैं तो आप लोग जलसा 12 बजे खत्म कीजिए, समझ रहे? 2 बजे रात तक जलसा करने की जरूरत नहीं है। साहब इतना बड़ा मजमा है, कै गो डॉक्टर है आपके कुल्टी का, बताओ हमें कितना पढ़ा लिखा लोग है? एक भी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन कोई नहीं आता। इक्का दुक्का कोई आ जाए तो आ जाए, और जो आ भी गए होंगे वो टेंशन में होंगे कि जल्दी खत्म करे। काहे कल करना है भाई, आप रात भर बैठाओगे, इसलिए लेट से नहीं 12। ये क्या लेके घूम रहे हैं? ये तो क्या चीज का पेड़ है? वो तो हमको लग रहा है टमाटर का पेड़ लेके घूम रहे हैं। सुनो, हसन पूरा है, जल्दी रखिए उसको, ज्यादा खेला तमाशा मत कीजिए, सब आपको देख रहा है। इधर देखो, इधर इधर जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संस्कृत के शेर को पढ़ो। और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। आला हजरत की जबान में समझो, सबसे आला व औला हमारा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कहते आओ तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे। कहिए सुभान अल्लाह। उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे। परवरदिगार से ये निवेदन है आपका, जरा जोर से। हजरात, मेरी आदत यह है कि तकरीर करने से पहले, भैया अफरा तफरी मत करो, खत्म कर दूंगा मैं। आप क्यों आ गए? सब जिम्मेदार आ गए, उनको छोड़ दी अपने अपने हाल में बैठिए आप। हमारे तकरीर में नारे कम लगते हैं नारे। छोड़ दीजिए, उनको समझा दीजिए नारा नहीं लगाएं। नारे का मैं इनकार नहीं करता, नारा का, लेकिन मैं अपनी तकरीर में नारा कम लगवाता हूँ, बातें ज्यादा करता हूँ, है ना? हर 5 मिनट पे नारे लगाते हैं लोग, 2-2 मिनट, है ना? तो 10-20 मिनट तो नारा ही में टाइम खत्म हो जाता है। नारा लगाइए, वक्त से लगाइए, ठीक है? सुनिए, मेरी आदत यह है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ, ताकि हृदय की सफाई हो जाए, सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी संसार में हमारे मुताले के मुताबिक 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म के? हर धर्म का मानने वाला अपनी अपनी भाषाओं में अपने धर्म का मंत्र पढ़ते हैं। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपने धर्म का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ने आता है तो जोर से पढ़िए। आगे वाले कलमा पढ़ रहे, पीछे वाले टुकुर टुकुर देख। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।
और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का पाक पवित्र साफ सुथरा कलमा है। जो इसको पढ़ने की आदत डाल लेता है, दिल साफ हो जाता है, यहां से कीना निकल जाता है, ये सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। अब मैंने जो कलमा पढ़ा है, हिंदू धर्म की किताब ने दावा किया, इस कलमे के ताल्लुक से दावा भी पेश करूंगा उनका, और दलील भी अपनी किताब से पेश करूंगा। उनकी किताब में दावा है, स्नावताने अतम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति मां संग्रम उदार ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा ब्रह्म बदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। ये उनकी किताब में दावा। दलील अपनी किताब से दूंगा, मतलब सुनाऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। उनकी किताब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप खत्म हो जाता है, पाप धुल जाता है, गुनाह मिट जाता है। कलमा पढ़ने से पाप मिट जाता है, गुनाह मिट जाता है। ये हिंदू धर्म की किताब में दावा किया, और दलील हम अपनी किताब से देंगे। तुम भागता है कूद जाएंगे देह पर। इधर देखिए, इधर एक गया, दूसरा बोलना शुरू। कहते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म बदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले लोग, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते कितने लोग? आईना में देखें, जन्नत में जाओ। नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज की बात आई तो बस टेटे फिस, और जलसा में आए तो नारे तकबीर, नारे वाह, सत्ता नारा लगा देगा, जन्नत में चले जाएंगे। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता कब्र में, इतना पीटेगा, मिजाज दुरुस्त हो जाएगा, भेजा बाहर हो जाएगा, शक्लें नहीं पहचानी जाएगी। जलसे कराने से जन्नत नहीं मिलती है। सुन लो, नोट कर लो अपनी किताब में, दिल की किताब में नोट करो। जलसे कराने से सवाब मिल सकते हैं, सवाब जन्नत नहीं दे सकता जी। अल्लाह तबारक व तआला मैदान क़यामत में तुमसे एक बार नहीं पूछेगा कि तुमने गौस का जलसा किया कि नहीं, ख्वाजा का जलसा किया कि नहीं, डेग बना कर लुटाया कि नहीं, बिरयानी लोगों को खिलाया कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला नहीं पूछेगा नारा लगाया कि नहीं, गौस का जिंदाबाद किया कि नहीं, ख्वाजा का जिंदाबाद किया कि नहीं। अगर कयामत में अल्लाह ताला पूछेगा तो इन उलमा से पूछो। फारसी का विद्वान कहता है, रोज़े महशर के जागदाश अव्वली पुरशिश नमाज। अल्लाह तबारक व तआला कयामत में नमाज के बारे में पूछेगा। अब इसका मतलब ये मत लो कि हम जलसा बनाने से चलाने से हम जलसे के मुखालिफ नहीं। जलसा होना चाहिए, रब का सजदा भी हो, सजदे से हमारे पेशानी खाली है, और हम वाह नारा लगाइए, लेकिन मस्जिद में भी जाइए। जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ देखो, जुम्मा को जाता है हाँ। सुनिए,
ये उनकी किताब में दावा किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत का हकदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली का जलसा है, अल्लाह के वली का जलसा है। जलसे की निस्बत ख्वाजा पाक की बारगाह से। सुनिए गौर से, एक अल्लाह का वली कहते हैं जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़े वली गुजरे। वो कहते हैं कि जब अल्लाह का मोमिन बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता। कितना गुनाह मिटा देता? और जब कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह तो अल्लाह ताला 12,000 सवाब लिख देता। दावा उसने किया था दलील बायजीद बुस्तामी से। आप क्या फरमाते हैं कितना गुनाह मिटता है? जोर से बोलिए, जोर से। और सवाब कितना मिलता है? 12,000 गुनाह मिट जाते हैं, 12,000 सवाब मिलते हैं। मैंने उलमाए किराम की बारगाह में कहा, हजरत ये 12,000 गुनाह ही क्यों मिटते? 13,000 क्यों नहीं? 14,000 क्यों नहीं? 10,000 क्यों नहीं? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने हुरूफ है? कितने वर्ड है? मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 कितने? मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला हर हर्फ के बदले 1,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब। कितना गुनाह मिटता? सवाब कितना मिलता? एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर शुरू करूं? अब तक तो मैं कलमा पढ़ा रहा था और आपको जगा रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से 12,000 गुनाह मिटता है। हमने 4-5 मरतबा आपको पढ़वा दिया। जितने छोटे छोटे गुनाह थे माफ हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी की कौल के मुताबिक जितने छोटे छोटे गुनाह थे, बड़े बड़े गुनाह माफ करवाने हैं। बोलो, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है। कितने लोगों को? तो आज फजर से स्टार्ट कर दो। जो उठाया भी था वो नमाज के नाम पर पता नहीं क्या होता है। जो उठाया भी था ना, वो भी हाथ नीचे मार दिया। नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सुन लीजिए, गुनाह सगीरा जिक्र अज़कार से माफ हो जाते हैं। कैसे माफ होते हैं? दुरूद पढ़िए, माफ। सुभान अल्लाह पढ़ने से माफ हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से माफ हो जाएगा, दुरूद पढ़ने से माफ हो जाएगा, कलमा पढ़ने से छोटा छोटा गुनाह माफ होगा। और जो बड़ा बड़ा गुनाह करते हैं वो तौबा करना होगा। सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में जाना होगा, सजदा करना होगा, रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, तौबा करना होगा। कसम खुदा की रब की बारगाह में जाने की आदत बन जाएगी। अल्लाह गुनाह कबीरा भी मिटा देगा, अल्लाह गुनाह सगीरा। पैसा दे रहे हैं आप तकरीर में? तकरीर करने वाले को तो पैसा मिलता नहीं है। मिलता है और ना, ये लोग उन्हीं को पैसा देते हैं जो समझ में नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए, 8 बजे से प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं? बोल 9 बजे, 9:15 से 1 बजने जा रहे हैं। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हुए। 4 घंटे हैं? 4 घंटे में 1 घंटा तकरीर हुई है और 3 घंटा नात हुई ना, है ना? वो तो आप समझ रहे थे। 25-30 नात तो पढ़ी गई होगी। बोलो ना भाई, एक लाइन किसी को याद है बताओ।
एक लाइन किसी को याद है ना? सुनिए, मैं दूसरी चीज सुनाना चाह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब उलमा की तकरीर हो तो उठक बैठक का माहौल मत बनाइए, ठीक है? कुछ लेकर अपने घरों को जाइए। आपने अगर यकीन के साथ मैं कहता हूं, आपने अगर 1 घंटा बैठ लिया मेरी तकरीर में, मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगा ना भी जो कल परसों तक नहीं बरसों तक बातें याद रहेंगी। जी मैं सुनाने जा रहा हूं इंशाअल्लाह। संस्कृत भी सुनाऊंगा, वेद भी पढ़ूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, हदीस भी पढ़ूंगा, उलमा का, औलियाए किराम का बयान भी करूंगा। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा होगी। पहले सुनने का मिजाज बना लीजिए। गुनाह मिटता है ना कलमा पढ़ने से। वाह, 2 शेर पढ़ता हूं मैं। पढ़ूं? मैं पढ़ दूं? है ना? जब कलमे की बात आई, अब गुनाह की बात आई, मस्जिद की बात आई, हम लोग मस्जिद का ख्याल ले रहे, हम लोग मस्जिद ले जाते हैं। शेर सुनिए, पढ़ूं? पढ़ दूं? कितने लोग सुनने वाले? हर दम क्यों तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। कहां जाने के लिए? कहां जाने के लिए? कहां? बोला जन्नत। जन्नत में मिल जाएगा इतना आसानी से? कब्र में कहां जाने के लिए? कब्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं चाचा आप? पासपोर्ट बन गया है, दांत भी टूट गया है, कब वीजा लग जाए कोई ठीक नहीं है। मस्जिद में जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते हैं तो आज से इरादा कीजिए इंशाअल्लाह कल से जाएंगे। रोज़े असल में कौन किए थे? हम सब ने अल्लाह से वादा किया। क्या वादा किया? और आप यहाँ झूठे बनकर बैठे हुए हैं। सुनिए शेर, रोज़े असल में कौन किए थे, जाके जपेंगे नाम, अजग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए। अरे पीर पैगंबर आए समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के। कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। सुनिए, मैंने एक मंत्र पढ़ा, मैं जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह तो पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। कलमे के ताल्लुक से पढ़ दिया। हिंदू धर्म में 4 वेद है। कितने वेद हैं? और 18 पुराण है, यानी उनके यहाँ 4 किताबें हैं। इस्लाम धर्म में कितनी किताबें हैं? 1। वाह, इस्लाम धर्म में अल्लाह की जानिब से सहायक बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब हैं। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कितनी किताबें हो गई इस्लाम धर्म में? और हिंदू धर्म में 4। उनके यहाँ 4, हमारे यहाँ 4। आइए, किताब में लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकर्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम आत्मा प्रवेशांति पराशभूति मपास्ते संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। अभी तर्जमा करता हूँ, ईमान ताजा होगा जी। कहते अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम, ऐ संसार में रहने वाले लोग, अगर तू कामयाबी चाहता है, कामयाब होना चाहता है, बोलिए ना, कौन नहीं चाहता है? कौन कामयाब है? जो वक्त का मुख्यमंत्री हो जाता है। कौन कामयाब है? जो पार्षद बन जाता है, जो वार्ड पार्षद हो जाता है, मुखिया हो जाता, दुखिया हो जाता। कौन कामयाब है? कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है।
अब सुनिए, कहते अगर तू कामयाब होना चाहता है, ये उनकी किताब कहती है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम, तो मोहम्मद कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम, मोहम्मद की किरदार को अपने ज्ञान में शामिल कर लो। सुभान अल्लाह। कामयाब होना चाहते हो, हिंदू धर्म की किताब कहती है, अभी अपनी किताब सुनाने वाला हूं। वो कहते अगर कामयाबी चाहते हो तो मोहम्मद की जीवनी को अपना लो, कामयाब हो जाओ। हमने उलमा किराम की बारगाह में कहा, हज़रत हिंदू धर्म की किताब कहती है अगर कामयाबी चाहते हो तो मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो। आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है मैं नहीं जानता, तुम जानते हो, तुम बोलो। मैं तो इतना जानता हूँ, मेरा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है, कहिए ना सुभान अल्लाह और जोर से। उनकी किताब कहती है मोहम्मद की जीवनी को अपना लो। हमारा कुरान बोलता है सीरते तैयबा को अपना लो। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और प्यारे मुस्तफा की सीरत का पता लगा। जरा जोर से बोलिए, बोल सकते हैं तो और जोर से। दोनों किताब से सुनाया ना, सुनाया। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? जा रहे? जाइए जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। जिसका टाइम हो जाएगा वो चला जाएगा, जलसा से जाए चाहे दुनिया से जाए, वक्त से पहले कोई जा नहीं सकता है। अच्छा ये बंगाल है कि बिहार? बंगाल में हम बोल रहे हैं, हमारी बात आप समझ रहे हैं? कमाल के आदमी हैं भाई आप। बंगाल का आदमी सब कुछ समझ जाता है, लेकिन एक बंगाल का आदमी जाके बिहार में तकरीर करके आए तो बोलेगा कोई सही बात। ये बंगाल है सर, यहाँ इंग्लिश भी बोलो समझेंगे लोग, हिंदी भी समझते हैं। अक्सर बंगाल में खुतबा जो आते हैं वक्ता जो तकरीर करने, वो अक्सर हिंदी उर्दू ही में तकरीर करते हैं नहीं, और आप उसे समझते हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए, एक तरफ आपने कुरान सुना, दूसरी तरफ हिंदू धर्म का कुरान सुना। दोनों किताबों से पता चला मुस्तफा की सीरत को अपना लेने से इंसान कामयाब हो जाता है, सच्चा मोमिन हो जाता है। और जो सच्चा मोमिन है वो कामयाब है, जो सच्चा मोमिन है वो कामयाब है। और मोमिन कौन है? जिसको एक शायर ने कहा था कि ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। ये है मोमिन की शान। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। एक शेर सुनिए, आगे बैठिए। राजी आज आप घबराए रहते हैं, फला 4 चक्का खरीद लिया, हम परेशान हैं। वो मोटरसाइकिल कहाँ से ले आया है ना, खरीदा वो तबाह आप हो गए, अकाउंट उसका खाली हुआ है ना, पैसे उसके खत्म हो गए, टेंशन आपको हो गया है ना। वो बेचारा लाके घर में बाल बच्चों के साथ खुशी में सो रहा है और आपको टेंशन में नींद नहीं आ रही। ये पागलपनी नहीं तो और क्या है? गलत मत सोचो। एक शेर सुनो कि राजी
सबको समझ में आएगा कि राजी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में, गुजरे दिन रात तेरे रब की हमदो सना में, अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में, फजरो ज़ोहर में यानी असरो मगरिब ऐशा में। नारा लगा रहे, हाफ नारा लगाया, फुल नारा लगा दो। वाह, बहुत अच्छा नारा। ये नारा लगा रहे थे लोग, जवाब देख रहे थे, पीछे वाले नारे को देख रहे थे। ये देखने की चीज है। ए उस्मान मियां, कहाँ जा रहा? बैठो। खुश हो गया, खुश। उस वक्त से नहीं उठ रहा था, नारा लगा के मस्ती में जा रहा है कि हमने भी आज ठोक दिया नारा। सुनिए कि अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में, फजर ज़ोहर में यानी असरो मगरिब ऐशा में, दौड़ो मस्जिद की जानिब जैसे ही आज़ान हो, ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान। सुभान अल्लाह। कहा कि नबी की जिंदगी को अल्लाह सलामत रखे, आपकी उम्र में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। आप लोग भी आ सकते हैं, हम किसी को मना नहीं करते। यकीन नहीं तो आगे अल्लाह सलामत रखे। बैठे बैठे बैठे, बस मिजाज की तफरीह के लिए जुमले बोलता हूँ और इस हकीकत से कोई वास्ता नहीं। मैं इसलिए कुछ कलमे बोल, मैं हंसाने नहीं आया साहब, हंसाना मकसद नहीं है। हंसाना होता तो हम यहाँ थोड़े होते, ठीक है। हम तो नबी के जलसे में इसलिए तफरीहाना गुफ्तगू करते हैं कि आपके मिजाज की तफरीह होती रहे और साथ मेरी तकरीर होती रहे। सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। हिंदू धर्म की किताब में कहा और मेरा धार्मिक पुस्तक कुरान। आगे आइए, आगे लिखा इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। मैंने कहा पंडित जी नबी की सीरत को अपना लिया, कामयाब हो गया। कहा कि ठीक है, लेकिन एक काम और करना होगा। हमने कहा क्या? कहा इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम, अल्लाह के मित्रों से दोस्ती करना होगा, अल्लाह के वली से प्यार होगा, उनके मित्रों के करीब जाना होगा। इंदरम मित्रम रूरवम का उनके मित्रों के करीब जाना होगा। ये ख्वाजा पाक कौन है? अल्लाह के वली है, अल्लाह के दोस्त है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब नहीं मचलोगे तो कब मचलोगे? सुन्नी मुसलमान तो ख्वाजा का नाम लेते ही मचलने लगता है, और जो ओरिजिनल उनका दीवाना है वो बैठता कुल्टी में है, अजमेर का टावर उसके कलेजे में वही काम। सुनिए सुनिए, कहते उनके दोस्तों से दोस्ती करो, उनके दोस्तों के करीब हो जाओ, उनके दोस्तों से मोहब्बत कर लो। हमने कहा क्या होगा? का मस्जिद का रास्ता मिलेगा, इबादत का सलीका आ जाएगा, उसकी उस परवरदिगार की भक्ति करने का तरीका आ जाएगा। ऐसा अभी मुझसे पहले खतीब तकरीर कर रहे थे और आपको बता रहे थे ख्वाजा पाक आए तो लाखों को कलमा नमाज पढ़ने आए। तो जब उनके करीब जाओगे अल्लाह के वली के, तो तुम्हें खुदा की इबादत करने का सलीका आ जाएगा।